दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। आईबीपीएस की वेबसाइट पर 26 अप्रैल को एक डेटा अपलोड किया गया जिसमें उन्होंने बताया कि आईबीपीएस पीओ 13 में हमने जो आईबीपीएस पीओ में फाइनल सिलेक्शंस किए हैं वो कितने कितने हैं, ये सारे कैटेगरी वाइज हैं और जो लास्ट कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है उसकी कितनी कट ऑफ यहाँ पर रखी गई थी। तो वो जो पूरा डेटा है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, प्लस साथ में जो टोटल सिलेक्शंस हुए हैं उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा और जो मिनिमम कट ऑफ है लास्ट कैंडिडेट की वो भी पता चलेगी, कितने लोगों ने फॉर्म भरा था, सिलेक्शन रेशियो क्या है इस एग्जाम्स का, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। तो इस सेशन को आप लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, हर एक बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए करंट अफेयर्स फंडा का जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी यूजफुल है। प्ले स्टोर पर आपको हमारा ऐप मिल जाएगा, मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर जो करंट अफेयर्स है वो बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आपको मिल जाएगी। जितने भी पूरे साल में एग्जाम्स आएंगे उन सभी का डेटा आपको मिलेगा। और अभी एक ऑफर चल रहा है जिसमें आप इस पूरे पैकेज में इनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको डेली, वीकली, मंथली बैंकिंग, लास्ट 6 मंथ का इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, स्टैटिक जीके प्लस क्विजेज, एवरीथिंग हमने यहाँ पर प्रोवाइड करा रखा है और बहुत ही एक्सप्लेनेशन फॉर्मेट में हमारा पूरा डेटा है। तो आप इसको देखें और लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ताकि आप इस ऐप को डाउनलोड कर पाएँ। बाकी प्ले स्टोर पर आप जाएंगे, सर्च करेंगे करंट अफेयर्स फंडा, तब भी आपको यह ऐप हमारी मिल जाएगी। अब आ जाते हैं पॉइंट पर। आईबीपीएस पीओ 13 में जो इन्होंने डेटा पूरा दिया है उसका एनालिसिस मैं यहाँ पर करूँगा। आप जब देखेंगे तो कैटेगरी वाइज है SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, EWS, अनरिजर्व और ये जो है अदर्स कैटेगरी होती हैं जो कि HI है, OC है, VI है, विजुअली इम्पेयर्ड है, ID है। तो इन सभी का डेटा भी यहाँ पर दिया गया है। अब देखो गाइज, अगर मैं आपको बताऊँ अनरिजर्व कैटेगरी जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल कैटेगरी, तो जनरल कैटेगरी में जो PO हैं वो टोटल सेलेक्ट हुए हैं 2093, मतलब 2093 लोगों का सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है। एक PDF है जिसमें 81 पेजेस दिए गए हैं और लास्ट का जो सीरियल नंबर देखोगे वो है 2093, जिनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो है 2280685419 और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर इनकी बैंक है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि जो लास्ट कैंडिडेट होगा उसको ही यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मिली है। ये पूरा एक डेटा है जो कि एक इन्होंने ऑर्डर में बनाया हुआ है। तो जो टोटल सीरियल नंबर है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो उस हिसाब से इन्होंने जो डेटा है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि लास्ट जो कैंडिडेट था उसका कितने मार्क्स लाने पर सिलेक्शन हो गया था। देखो, आपको पता होगा कि ये जो इंटरव्यू होता है और प्लस आपके जो बाकी के मार्क्स होते हैं उन सभी को 80-20 में एडजस्ट किया जाता है, तो मिलाकर 100 बन जाता है। ठीक है, अब ये 100 में से ऐसा कैंडिडेट जो 41.13 मार्क्स लेकर आया है उसको यहाँ पर जगह मिली है, उसका किसी ना किसी बैंक में सिलेक्शन हुआ है। मुझे लग रहा है शायद ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र है जिसमें उसको PO पर अलॉटमेंट मिला है 41.13 और इस कॉमन मार्क्स को लाने वाले कई सारे कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो ये हमें पता चलता है कि अनरिजर्व कैटेगरी की 100 में से कट ऑफ कितनी गई है। बाकी अगर आप EWS की देखोगे, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की, तो यहाँ पर 547 लोग हैं जिनका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है उस PDF में और जो लोएस्ट कट ऑफ है वो है 38.71, मतलब ऐसा कोई कैंडिडेट मिस्टेक्स जो कि 38.71 मार्क्स लेकर आया, किस में से, 100 में से, और उसको यहाँ पर जगह दे दी गई है, उसको भी बैंक अलॉट यहाँ पर हुआ है। इसके बाद अगर मैं बात करूं OBC नॉन क्रीमी लेयर की, तो 1457 इतने लोग हैं जिनका सिलेक्शन यहाँ पर OBC कैटेगरी के थ्रू हुआ है, जिनको PO का कैडर ज्वाइन मिला हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर जो लोएस्ट कट ऑफ रखी गई 100 में से वो है 38.11, इतनी कट ऑफ हमें यहाँ पर देखने को मिली है। मतलब 100 में से जो बिल्कुल लास्ट आप देखेंगे कि लीस्ट नंबर लाने वाला बंदा 38.11। अब इसके नीचे अगर किसी भी पर्सन के 38.10 होंगे तो उसको किस में है, रिजर्व लिस्ट में वो बंदा आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो यहाँ तक कट ऑफ गई है जिसमें इसको सिलेक्शन देखने को मिला है। इसके बाद अगर आप SC देखेंगे तो शेड्यूल्ड कास्ट में 838 लोग हैं जिनको PO का सिलेक्शन यहाँ पर देखने को मिला है और लोएस्ट कट ऑफ है, मतलब जो सबसे नीचे कैंडिडेट्स है जिसका मार्क्स यहाँ पर आया हुआ है वो है 34.73 100 में से।
तो उसको यहाँ पर सिलेक्शन मिला है एससी में। अगर आप एसटी की बात करेंगे तो 423 लोग हैं एसटी कैटेगरी में, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जिनको यहाँ पर सिलेक्शन देखने को मिला है। और जो लोएस्ट कट ऑफ है वो है 31.93। कितने में से? 100 में से, 100 में से 31.93 इतने मार्क्स जो लास्ट कैंडिडेट्स लेकर आया है, जिसका सिलेक्शन हो गया है। बाकी 31.90 लाने वाला बंदा भी वेट लिस्ट में यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो ये जो लिस्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप देखेंगे जो HI, OC लोकोमोटिव, ठीक है, VI, ID, इन सभी की कट ऑफ है, वो भी देख लें। इसमें सिलेक्शन 39 है, इसमें जो है लगभग 57 के आसपास है, यहाँ पर 57 है, इसमें भी 57 है, ID में 20 है। तो इतने इतने सिलेक्शंस हुए हैं और कट ऑफ जो है वो इस फॉर्मेट में HI की 21 है, यहाँ पर 34 है OC की, और 32.40 विजुअली इम्पेयर्ड की है, और ID की है 21.56। ठीक है, यहाँ पर वैकेंसीज बहुत ही कम रहती है क्योंकि एक बहुत अलग वैकेंसीज यहाँ पर आती हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर। ये जो डेटा मैं आपको दे रहा हूँ गाइज, आप समझिएगा, टोटल जो सिलेक्शंस है वो है 5532। ठीक है, 5532 लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। इतनी वैकेंसीज इन्होंने IBPS PO के थ्रू भरी है, और बाकी लोगों को इन्होंने वेट लिस्ट में डाल दिया है। बट जो ओरिजिनली अलॉटमेंट मिला है वो केवल इतने लोगों को मिला है। जो फॉर्म फिल हुए थे, फॉर्म फिल अगर आप देखेंगे तो वो अप्रॉक्स 6,86,000 के आसपास में, मैं यहाँ पर ये भी कह सकता हूँ कि जो फॉर्म है वो 6.5 लाख से ऊपर इसके इर्द गिर्द में है, क्योंकि ये जो लास्ट रजिस्ट्रेशन था वो था 6,86,000 कुछ नंबर्स वाला। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट मेरे पास जो डेटा था वो 6,86,000 समथिंग वाला था, तो मैं इसको इस तरीके से मानकर चलता हूँ। अब अगर गाइस सिलेक्शन रेशियो देखोगे, एक वैकेंसी के लिए जो फाइट है वो 124 कैंडिडेट्स के साथ में है। मतलब अगर आपको एक वैकेंसी चाहिए तो आपको 124 लोगों को पीछे करना होगा, तब जाकर आप इस 5532 वाली लिस्ट में आ पाए हैं आज के समय में। ठीक है, अब हम एक और चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं, वो है हमारा टोटल। ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो कट ऑफ आपकी रखी गई है, जिन लोगों को आगे फर्दर रिजर्व लिस्ट में डाला गया है, उनका क्या क्या सीन है। देखो, जो मिनिमम स्कोर लेकर आया हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी का, वो है 40.38 वाला बंदा। ठीक है, 40.38 वाला कैंडिडेट जिसको इन्होंने जगह दी है रिजर्व लिस्ट में। ठीक है, यहाँ तक आपकी रिजर्व लिस्ट गई है, लास्ट रिजर्व लिस्ट। ठीक है, इसके नीचे वाला वो बिल्कुल डिक्लाइन है, उनका कोई वैल्यू नहीं है। अगर किसी का मार्क्स 40.32 आया है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, मतलब वो रिजर्व लिस्ट में भी नहीं सस्टेन कर पाएगा। अब इससे ऊपर जो लोग होंगे, रिजर्व लिस्ट पहले उनकी कंफर्म होगी। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि सर 41.13 तक तो कट ऑफ गई है, लेकिन मेरे मार्क्स बन रहे हैं 41.05, तो क्या मुझे मौका मिल जाएगा? बिल्कुल, ऐसे लोगों को सबसे पहले मौका मिलेगा। फिर इसके नीचे जाते जाते गाइस वही अप्रॉक्स मुझे ऐसा लगता है कि लगभग वही 1 नंबर से भी कम का मार्जिन इन्होंने यहाँ पर रखा है। अनरिजर्व में देखो ना, लास्ट कैंडिडेट 41.13 पर यहाँ पर हुआ है सेलेक्ट। ठीक है, अब 41.13 से नीचे देखो 40.38, तो नियर अबाउट 1 मार्क्स का भी गैप नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका 0.2 से होगा रुका हुआ, किसी का 0.25 से होगा, 0.21 से होगा। अब ये देखते हैं कि कितनी तरीके से वो रिजर्व लिस्ट को जारी करते हैं और इन लोगों को सेलेक्ट करके बुलाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर EWS में 38.13 तक गई है। इसके ऊपर लोगों का जिनका ज़्यादा होगा उनको मौका अच्छा मिल जाएगा। OBC में 38.11 तक गई है, और ST में 31.11 तक है, और 33.98 जो है वो SC कैटेगरी की गई है। तो ये रिजर्व लिस्ट का सिनेरियो है। विश यू ऑल द बेस्ट। और करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन को आप लोग अभी डाउनलोड कर लें, बहुत ही यूज़फुल है। डेटा इंटरप्रिटेशन हो, कंप्लीट रीजनिंग हो, पूरा करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं क्लरिकल की भी ऐसी एक वीडियो बनाकर लेकर आऊँ आपके लिए डेटा एनालिसिस के साथ में, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आपके साथ विकास शर्मा आगे फिर मिलता रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे शेयर करें, और अपनी जो भी ख्वाहिश है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि हमारी टीम उस पर काम कर सके और हम आपकी हर एक क्वेरी का जवाब यहाँ पर दे पाएँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे गाइस।